जगह दो जगह दो। बैठ जा हेलो माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ गोवा प्रधान श्री बांकीलाल यादव जी आदरणीय श्रीमती जी का माल्यार्पण करते हुए बहुत भीड़ जाते हैं, बैठे जाए भैया। पीछे लगी है, आप सब लोग बैठ जाए। जो भी हमारे साथी सामने दिख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है बैठ जाए, व्यवस्था में सहयोग करें, कोई अपना स्थान बैठा लें। राजा भैया जिंदाबाद। आज ग्राम सभा को कहा कि धरती पर हमारे परिवार के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजा भैया हैं। पूरे गांव सभा के सम्मानित गांव वासी और यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ता परम आदरणीय राजा भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन साथियों कुंडा और बाबागंज का चुनाव अलग ही दिख रहा है पूरे प्रदेश में। यहाँ का चुनाव क्षेत्र की सम्मानित राजा भैया जनसत्ता दल के कार्यकर्ता अपना चुनाव समझ के खुद लड़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को राजा भैया मानता है और खुद राजा भैया का चुनाव अपने हाथों में लेकर लड़ रहा है। साथियों, हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से जो जनसत्ता दल पार्टी का निर्माण हुआ है उसका चुनाव निशान आरी है। आने वाली 27 तारीख को आप लोग अपने बूथ पर जाकर आरी के सामने बटन दबाइएगा। साथियों, जिस संख्या में आप लोग यहाँ पे आप तादाद में इकट्ठा हुए हैं, इतनी भारी संख्या में आप लोग वोट और आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता जाएगा। साथियों, इस बार जिस तरह से राजा भैया कुंडा का चुनाव जीत रहे हैं, जनादेश पूरे प्रदेश में दिख रहा है। अब की बार उत्तर प्रदेश की सरकार जनसत्ता दल राजा भैया की नहीं बनने वाली है, ये तय हो चुका है। साथियों, और साथियों बताना चाहते हैं कि बाबागंज विधानसभा से चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, ये वही पुराने चेहरे हैं जो हमेशा चुनाव के समय दल और झंडियां बदल कर आपके बीच में आते हैं और केवल चुनाव लड़के चले जाते हैं। इसके अलावा चुनाव के बाद यहाँ पे लोग दिखते हैं न तो कोई मतलब रखते हैं। केवल क्षेत्र की अगर कोई समस्या होती है या विकास का कार्य होता है तो केवल माननीय राजा भैया, गोपाल भैया के नेतृत्व में कुंडा और बाबागंज का समुचित विकास हो रहा है, वो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, माननीय राजा भैया क्षेत्र के जितने भी सम्मानित वासी हैं, कार्यकर्ता है, उनके हमेशा मान सम्मान और सम्मान की लड़ाई खुद लड़ते हैं। आप लोगों ने इतिहास गवाह है, हिम्मत की है। माननीय राजा भैया ने स्वयं अपने हाथों में कमान लेकर उस लड़ाई को लड़ा है और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से एक अच्छी जीत दर्ज की है। हमेशा माननीय राजा भैया कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, वो पूरे प्रदेश और देश के लोग जानते हैं। साथियों, हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग वैसे भी ऐतिहासिक लोग हैं, हमेशा इतिहास लिखने का काम करते हैं, तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि परम आदरणीय राजा भैया ने कुंडा और बाबागंज का नाम विश्व के मानचित्र में नाम फैलाया है। एक बार पूरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाली 27 तारीख को एक बार और माननीय राजा भैया को और बाबागंज विधानसभा को रिकॉर्ड चुनाव जिताकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में भैया का परचम ऊंचाइयों पे ला रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मैं अपने छोटे भाई जो कि ग्राम सभा गोकार के प्रधान प्रतिनिधि हैं, मैं विनोद यादव को आमंत्रित करता हूं जो आए और अपनी बात रखे। भाई विनोद यादव जी। जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद।
आज परमादरणीय माननीय श्री राजा भैया जी के आगमन पर यहाँ पधारे समस्त ग्रामवासियों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे जिले में सर्वाधिक वोटों जिताया, आप लोग हमारे जनसुलभ मृदुभाषी माननीय विनोद सरोज विधायक जी को इतना और से जिताइएगा कि माननीय पूरे जिले में निकाल गए माननीय विधायक जी को पूरा बक्सा भर दीजिएगा, इतना और दीजिएगा कि पूरे जिले में फिर सर्वाधिक वोट निकले और परमादरणीय महाराज जी हमारे गाँव में आए। मैं हृदय की गहराइयों से परमादरणीय महाराज जी का पैर छूकर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमादरणीय महाराज जी की कृपा से हूँ। रामू बोलो अरे चाहिए पे नहीं रामू भाई बोला बोल आज गोगहार की इस पावन धरती पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय राजा भैया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं हम लोग। और संक्षिप्त में गोगहार की जनता से हाथ जोड़कर पैर छूकर मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग इतना मत अपनी माननीय विधायक जी को दीजिए कि रिकॉर्ड टूट जाए। और इसी के साथ हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना अमूल्य समय इतनी देर तक यहाँ रुके रहे, इसके लिए धन्यवाद। माननीय राजा भैया जिंदाबाद, माननीय गोपाल भैया जिंदाबाद, माननीय विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आदरणीय श्रीमंत जी को आमंत्रित करूंगा कि आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द आप लोग हम सबके बीच में कहें। अपने आशीर्वचन रूपी शब्दों से गोगहार ग्राम सभा और अन्य ग्राम सभाओं के आयोजक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करें। आगे श्रीमंत जी। राजा भैया जिंदाबाद 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 गोगहार के पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी ऊर्जावान साथी जिन्होंने जनसत्ता दल का परचम और बाबागंज और कुंडा का विधानसभा का चुनाव, इन दोनों को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया है। यहाँ पर उपस्थित गोगहार के प्रधान प्रतिनिधि हमारे सबसे प्रिय विनोद यादव, राहुल त्रिपाठी, अध्यक्ष पति जिला पंचायत कुलदीप पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री उमा शंकर यादव जी, बाबागंज प्रमुख, सभी सम्मानित प्रधान अवस्था प्रधान भालू यादव भी आए हुए हैं और विधायक जी के प्रधान जी आनंद पांडे जो लखनऊ के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का लाइक कर देना फेसबुक पे। जो स्नेह, जो प्रेम, जो समर्थन मिल रहा है तो वो अकल्पनीय है। और इसी कारण से लखनऊ और दिल्ली के सारे पत्रकार आकर्षित होकर के आपके बीच में आ रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। कुंडा और बाबागंज दो ऐसी विधानसभा है जो कागज पर लिखा पढ़े में तो दो विधानसभा है, लेकिन दरअसल वो है एक। जिस तरह आपका एक घर है, उस घर में कमरे दो हो सकते हैं, लेकिन वो घर एक ही कहा जाएगा। और ठीक उसी तरह कुंडा और बाबागंज की विधानसभा ये विधानसभा नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और इसके कक्ष नहीं है बल्कि घर एक है। आप सभी लोग और यहाँ जितने हमारे सम्मानित प्रधान बीडीसी साथी हैं, सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हमारे विचार उनके द्वारा
सदैव क्षेत्र में प्रसारित किए जाते रहे। एक जनप्रतिनिधि को सदैव जनसुलभ होना चाहिए, ये हमारा मानना है, ताकि जनता सम्मानित मतदाता उनको जब भी आवश्यकता हो कोई भी कड़ी वो संपर्क कर सके, अपनी समस्या का निदान कर सके। यहाँ पर थोड़ा पहले अगर समय विनोद सरोज के पिता श्री रामनाथ सरोज जी स्वर्गीय 96 में जब वो आए और हम लोग उनका प्रचार करने के लिए आते थे, मीटिंगें लगती थी गांव में, बड़ी भीड़ होती थी। तो उस समय लोग कहते थे कि साहब एक तो विधानसभा के नाम बिहार है और यहाँ से जो आता है लड़के वो जीतने के बाद बिहार करने पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ जाते पता नहीं लगता है। और रामनाथ जी के पहले तक बिहार विधानसभा का एक कीर्तिमान हुआ करता था कि उसने लगातार 2 बार किसी को जिताया था, हमेशा हरा देते थे। इस उम्मीद में कि जिसको जिताया हो सकता है ये काम करे, ये हमारे बीच में मौजूद रहे, ये क्रम टूटा रामनाथ जी के आने के बाद और अब विनोद के बाद। विनोद को पाकर के पूरे विधानसभा को लगा कि एक जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो विनम्र हो, मृदुभाषी हो और जनसुलभ। चुनाव के समय तो हर प्रत्याशी मृदुभाषी हो जाता है, सही कहा। हमारे पहले लगे कि हमारे कहा कि एकदम है भैया है बाबू है, और जहाँ जीता थे आप देखे किसी भी विधानसभा में चले जाइए, चुनाव जीतने के बाद बोली भाषा तौर तरीका तो बदल जाता है। आपने बहुत सी लहरें देखी होंगी, लहर राजनीति, और जब बुजुर्ग हैं, जब 60 वर्ष के ऊपर के हैं, उनको याद होगा इमरजेंसी वाली लहर, जनता पार्टी इंदिरा गांधी इमरजेंसी, आप लोगों को अच्छी तरह याद है। पहली बार कांग्रेस की सरकार हटी, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन कुछ ही दिनों में यानी कि 1.5 से 2 साल के अंदर जनता पार्टी की सरकार का आता पता नहीं चला, वो लहर समाप्त हो गई। फिर दोबारा देखिए आप, जनता दल की लहर आई, 1.5-2 साल हो रही। इसमें बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, हम लोग कह रहे हैं। छोटी मोटी लहरें कई पार्टी की आई, हम लोगों ने देखा जिसकी लहर आई उसने टिकट दिया, विधायक जीत करके विधानसभा पहुंच गए, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 2007 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, निकट अभी हाल की बात है। लेकिन ये भी आप देखते होंगे कि लहर में जीते हुए विधायक अगली बार प्रायः चुनाव हार जाते हैं, उनको क्षेत्र की जनता नकार देती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो जीतने के बाद क्षेत्र से, क्षेत्रवासियों से, इनसे दूर हो जाते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं। गांव गली खेत खलिहान से उनका मन भर जाता है और लखनऊ और दिल्ली की चकाचौंध में वो जाकर के खो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ से बने हैं, जिन्होंने हमको निर्वाचित किया है, जिन्होंने हमको ये गौरव दिया है, जिन्होंने हमको ये सम्मान दिया है, हमारी पहली जिम्मेदारी, हमारा पहला दायित्व उनके प्रति है। उनके बीच में रह करके ही उनके सुख दुख को बांटना, उनकी दुख परेशानी को दूर करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। इस सिद्धांत को जो भूला जनता उसको भूल गई। और आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे अच्छे मार्जिन, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और कुंडा की महान जनता की हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर कि लगातार 6 बार, देखिए पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो लगातार 6 बार अपने ही मार्जिन को तोड़ करके नए कीर्तिमान बनाए। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो हर बार जिस भी पार्टी से जो भी विपक्षी प्रत्याशी आए उसकी जमानत जब्त करे। ऐसी कोई भी विधानसभा है और लगातार 5 बार जिताने वाली इनके पिताजी को 2 बार और 3री बार विनोद को आपने जिता करके हमारा विधायक कैसा हो, विनोद भैया जैसा हो। जाता है। एक बार फिर पुनः
देखा नहीं क्या कर चुका फेसबुक में कितने लोग चलाओ दे आप 90%। हाथ नीचे करिए और व्हाट्सएप वाले बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाथ नीचे करिए। इंस्टाग्राम एमा से कुछ लोग न जान पाइए। राहुल यहाँ हुआ लाइव के लिए क्योंकि पकड़ा जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये राजा भैया यूथ ब्रिगेड फेसबुक ठीक है। और दूसरा जो देख रहे हैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप श्रीमंत है राजा भैया यूथ ब्रिगेड। ये दो लोगों की देन है। एक हमारे राहुल त्रिपाठी और दूसरे विनोद यादव। ये पूरा श्रेय इनको जाता है। और 9 वर्ष हो गए 9 वर्ष दिन रात और इतनी अच्छी पोस्ट इतनी संतुलित भाषा कम शब्दों में इतना सारगर्भित लेख कि बहुत से लोग दिल्ली में भी बम्बई में भी बाहर के लोग विदेशों से भी हमसे बात करें कि आपकी सोशल साइट कौन देखता है तो हम बताते हैं आप दोनों का नाम। और उनको ये लगता है कि किसी प्रोफेशनल से हम करवाते हैं किसी पेशेवर किसी एक्सपर्ट से कराते हैं। हमके दोनों हमारे अनुभव हैं। राहुल का और विनोद का नाम लेते हैं। इसका पूरा श्रेय जो भी लाइक होता है या उनका मेंबरशिप का काफी होता है फॉलोअर होते हैं वो सोशल मीडिया पर जो भी है वो राहुल की और विनोद की देन है। बहुत ही कर्मठ। और आज के युग में सोशल मीडिया मोबाइल फोन हमरे ख्याल से जितने लोगों के पास स्मार्टफोन होगा 24 घंटा में आप लोग 7-8 घंटा सोते होंगे बाकी सब जगते रहते हैं। तो 16 घंटा मान ले जागा थे तो 16 में से कम 12 घंटा तो जरूर फोन पे दो तीन बार का चार्ज करके बताओ तो 2-3 बार टाइम भरा हो जाता रिचार्ज भरा हो जाता। ये सब इतना अभिन्न अंग हो गया। इसलिए हमने कहा कि उस क्षेत्र में जो भी प्रसिद्धि है हमारी या उस क्षेत्र में जो भी उपलब्धि है हमारी उसका श्रेय विनोद यादव को राहुल त्रिपाठी को जाता है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा का ये चुनाव आपके हवाले में ढेर जगह से प्रत्याशी लड़ता है और ढेर जगह से अपने दल के सत्ता दल के अनेक जनपदों अनेक विधानसभाओं में लोग मैदान में हैं। जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। हर जगह जाना है। विधायक जी से हम कहें 18 तारीख खाली है कहूँ लगाओ तो लगाया जाए और ऐसा लगाए कि सुबेरे से जाऊँ ना एक कहावत याद आए कि हमका कि मंगनी के बरगा हो चांदनी रात हो बस इसी तरह अपना परिवार में जैसे हंसी मजाक खिलखिलाना अपनत्व प्रेम सहयोग बिना किसी भेदभाव के बिना किसी ऊंच नीच के यही हमारा सपनों का परिवार है और विश्व का सबसे बड़ा परिवार है बाबा ये परिवार में सदैव संख्या वृद्धि होती रहे। उतरिए नीचे उतरिए। ये परिवार इसी तरह बढ़ता रहे। परिवार पर कभी कोई विपदा न आए। सदैव ईश्वर की कृपा हनुमान जी महाराज की कृपा इस परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। विलंब से आने के लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद राजा भैया विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।